Okay, now recording has just started. Okay, so let me explain again adjective exactly what is the meaning of the adjective and how do we use the adjective. So, what is an adjective in Spanish? As I explained, now a Spanish adjective is a word that describes and or modifies noun, providing additional information about their qualities or states. In Spanish, the position of adjectives depend on the type of information they provide. In For the most part, qualifying and descriptive adjective in Spanish come after the noun. Okay, so basically Spanish में adjective का position अगर आप बोले तो वो noun के बाद आता है, ठीक है. बट सम सेंटेंसेस पे ये डिपेंड भी करता है, कुछ केस में आप पहले भी आते हैं, तो वो डिपेंड करता है उस सेंटेंसेस पे कि आप कैसे उसको एक्सप्रेस कर रहे हो, ठीक है. मीनिंग तो पता है ना आपको एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव, व्हाई डू वी यूज द एडजेक्टिव. Yes, sir. ओके, द टाइप्स ऑफ स्पेनिश एडजेक्टिव. Adjective in Spanish have a different classification depending on their role in sentences. So यहाँ पे कैसे कैसे हम लोग बेसिकली हमारे इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव कौन सा है वो हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है. तो या लेट्स रिव्यू क्विकली ऑन इट. फूड एडजेक्टिव्स इन स्पेनिश. तो फूड से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव यहाँ पे मेंशन है जिसे आप देख सकते हो. आग्रियो, श्योर, अमार्गो, विटर. So I've already mentioned in Spanish and in English also. So first you have to remember these all adjectives because these are very important in your whole life. Not only for the food I've already mentioned here. For describe some personality about your, you can say, nature. Amable. Amable. ¿Qué significa amable? Se significa kind. Agradable. Nice. Arrogant. Arrogante. Bueno. Good. Celoso. Jealous. Polite. Cortés. Creative. Creativo. Curious. Curioso. So these are very important in for your whole life, not only for the personality, not only for the taste. If you're going to make a new sentences, if you're going to describe something, these adjectives are very helpful for everyone. ¿Cómo se dice inteligente, inteligente, clever, loyal, leal, nervioso, nervous, proud, orgulloso, paciente, patience, perezoso, lazy, seguro, confident, sensible, serio, simpático, tímido, shy, valiente, brave. ठीक है, कोई डाउट इसमें, कुछ कंसर्न टिल नाउ? No, sir. Everything going good? Okay. स्पेनिश एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब फिजिकल अपीयरेंस. तो एग्जैक्टली अपना इनहेरेंट कैरेक्टराइज तो नहीं, अपना फिजिकल जो भी आपको बताना है, मोटा है, लंबा है, काला है, गोरा है, वो सब के लिए भी यहाँ पे है. आल्तो, आल्तो मीन्स टॉल के लिए बोलना है. एथलेटिक के लिए एथलेटिको. वाको, शॉर्ट अगर कोई छोटा बंदा है उसके लिए. वोनीतो, प्रीटी के लिए. क्लाबो, ब्लैड के लिए. डेलगादो, थिन के लिए. डेविल, वीक, अगली, फेओ. फ्लाको, स्किनी. फुएर्ते, स्ट्रांग. ठीक है, तो सेंटेंसेस में इसको कैसे यूज करते हैं, एक दो सेंटेंसेस भी हम लोग देख लेते हैं बना के. कार्तिक एस उन. आप बनाओ. चलो मैं तो छोड़ता हूँ, आप बनाओ एक आध सेंटेंसेस इससे. Yo soy puerto.
ठीक है, और नेक्स्ट? सर अपने आप के बारे में बताओ। नहीं जरूरी थोड़ी अपने आप के बारे में, मेरे को सेंटेंसेस बनाओ। सेंटेंस बनाओ। एल 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 एस बाखो, एल एस ओके। सर जैसे हमने बोलना है कि ही इज अ शॉर्ट बॉय, तो कैसे बोलेंगे? क्या बोलना है आपको? एलिस, एलिस बाको, ही इज अ शॉर्ट, यू कैन से नो सर, एलिस इन जैसे चीकू ही इज इन द क्लास। हम्म। हाँ जी बोलो। ओके सर। सर मतलब सेंटेंस पहले इसमें एडजेक्टिव आएगा या नाउन? ये मैंने अभी आपको बोले ना बेटा ऊपर में कि इसका कोई फिक्स नहीं होता कि नाउन के बाद ही आएगा, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप किस वे में बोलना चाहते हो सेंटेंसेस। आप बोल रहे हो, आप जैसे यहाँ पे सेम चीज को एक्सप्रेस करने के लिए दो तीन वे है। वह एक ऐसा भी नॉर्मली लोग बोलते हैं, वह एक नाटा है ऐसा भी लोग शॉर्ट में बोल देते हैं, उसका पूरा भी नहीं डिस्क्राइब करना चाहते हैं, वो है गर्ल है एग्जैक्टली क्या है उसका मीनिंग क्या वो कहना चाहते हैं। फिर कभी कभी वो लोग इंडिकेट भी हम करते हैं, वो नाटा है जो लड़का वहां पे वो मेरा दोस्त है, या फिर वो छोटा लड़का वो मेरा भाई है। तो इस केस में कुछ सेंटेंसेस में ये आगे पीछे भी होता है, ये डिपेंड करता है आपके सेंटेंसेस आप कैसे उसको रिलेट करना चाहते हो। ठीक है, लेकिन ज्यादातर केस में नाउन के बाद आता है। ठीक ओके है, सर। ओके। तो आप देखो बनाओ जो आपके सेंटेंस में आ रहा है, मैं इधर ही हूँ चेक करता हूँ। एल एस एल एस नीनियो de Calvo, क्या बोल रहे हो? एल एस नीनियो व्हाट डू de यू Calvo. व्हाट डू यू वांट टू से? He's a वेयर डिड यू यूज he's a एडजेक्टिव? क्या? sir what? ही इज ही इज He's a boy व्हाट? boy. Sir हाँ तो boy. दे काल वो नहीं लगा सकते ना, दे काल वो क्यों लगा रहे हो? सर तो कैसे होगा? एल एस उन चिको, एल एस उन नीनियो, किएन एस काल्वो। कल हमने सीखा था ना, Yes, sir. दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन किएन विदाउट एडजेक्टिव। Yes, sir. वह लड़का जो गंजा है, ऐसे, या फिर वह लड़का जो लंबा है, वह लड़का जो छोटा है। तो वो दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यहाँ पे जो का यूज हो रहा है, वैसे ही हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करते थे। कल हमने देखा ना, किएन, Yes, एल्कुआल, sir. लोकुआल। तो वैसे ही अभी किया ना, एल एस उन चिको, Yes, sir. quién es feo, quién es alto, él es un chico muy alto, él es un chico es alto। ठीक है, Yes. ओके, कंटिन्यू, नेक्स्ट बनाओ। Uh, uh, nosotros somos uh, personas quien, quien, quien son quién es, quie- quienes बोलो। son सोन, quienes son atléticos. व्हाट टू से, व्हाट डू यू वांट टू से एग्जैक्टली?
we are the people who are athletic. ओके, तो एथलेटिकोस उसको ही कर दो प्लूरल में। एथलेटिको है ना, उसको भी चेंज होता है सिंगुलर से प्लूरल के लिए जब भी यूज करना है तो हम भी चेंजेस करना है, ठीक है, जो वो से एंड करता हो नॉर्मली। कार्तिक es muy inteligente। इंटेलिजेंट हमने देखा ना पहले, इधर इंटेलिजेंट था, इंटेलिजेंट कहीं तो हमने देखा था ना अभी ऊपर में। Yes. हाँ, तो ऐसे सेंटेंसेस को नॉर्मली यूज करना है, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर के जैसा, प्लूरल है तो उसको भी करना है प्लूरल अपने आप को। ऐसा नहीं कि सिर्फ नाउन ही प्लूरल आया तो एडजेक्टिव नहीं आएगा, एडजेक्टिव को भी उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। Cartik Yes. es un chico que habla muy rápido, quien habla muy rápido। कार्तिक वो लड़का है जो स्पेनिश बहुत तेज बोलता है, या फिर वो बहुत तेज बोलता है, तो कैसे बोलेंगे? कार्तिक es un chico quien habla muy rápido। ठीक है। hermoso, Yes. guapo, él es muy guapo, él es un chico guapo, él es un chico guapo, él es un chico hermoso। Yes. कार्तिक tú eres muy joven, कार्तिक you are very young। Yes. सेंटेंसेस कैसे बन रहे हैं आ रहे समझ में? कोई नहीं, अभी मैं आपको सेंटेंसेस का कुछ लिस्ट भी आपको दूंगा चैट पे, ताकि आप अच्छे से थोड़ा समझ पाओ, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली इसका मीनिंग समझ रहे हैं कैसे यूज करना है, कॉन्फिडेंट, पासिव, ऑर्गुयोसो, नेर्वियोसो। तो यहाँ पे हमने कुछ समझा है, कुछ जो estar verb के यूजेस के साथ समझे थे, él está, o como algunos sí que si tú quieres hablar sobre él es feliz, सॉरी, खुश, नाराज, इमोशनल कैरेक्टर जो भी होते हैं वो स्टार वर्ब से एक्सप्लेन किया जाता है, हमने पढ़ा है ना पहले स्टार वर्ब के यूजेस Yes. में। Yes. या तो जो जो परमानेंट ना हो, जो चेंजेबल हो, तो उस केस में हम लोग उसको भी यूज करते हैं। तो उसके साथ साथ भी कभी ये आता है तो लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, तो हम कुछ कुछ आपको सेंटेंसेस देंगे, ठीक है। Okay, sir. ऐसे खुद से भी बनाना, ये सब पे कुछ अलग नहीं है। एडजेक्टिव बहुत इजी है, यहाँ पे सिर्फ आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद ये देखो थोड़ा सा रॉन्ग है, चीको के जगह पे यहाँ स्मॉल आ गया है, बाखो ही रहता। कोमोदो, कंफर्टेबल, este sofá es muy cómodo, este silla es muy cómoda। फ्रेस्को, ग्रांडे, बिग को बोलते हैं ग्रांडे। mi casa es Yes. muy grande, ठीक है। इनकोमोदो, अनकंफर्टेबल। इनफॉर्मल, कैजुअल अगर लगे कुछ भी। लिम्पियो, क्लीन, mi habitación es muy limpio, mi habitación es limpio, ठीक है, मेरा घर साफ है, मेरा कमरा साफ है। ligero में स्लाइट, nuevo, न्यू। pesado, हैवी। sucio, dirty। mi ciudad está sucio, Yes. या mi ciudad es sucio। शेर और स्टार का यूजेस पता है ना? शेर का मतलब एग्जैक्टली होता है जो टेम्पोररी चीज होता है। अभी देखो, सेम चीज मैं आपको Sir, शेर शेर से भी बोल सर सकता हूँ। बोलो। सर शेर का परमानेंट होता है। हाँ जी, अभी सेम चीज मैं शेर से भी बोल सकता हूँ, स्टार से भी बोल सकता हूँ, लेकिन उसका मीनिंग दोनों का अलग निकलता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं बोलूँ यहाँ पे कि कार्तिक आज तू, मतलब आज के लिए सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, तो उस केस में वो टेम्पोररी के लिए अगर बोल सकता हूँ तो मेरे को स्टार के लिए, जैसे किसी खाने के लिए बोलना है
ये खाना बहुत अच्छा है या फिर बहुत अच्छा बना है। तो जो बना है उसके लिए वो समझ जाओ टेम्पोररी है, उसके लिए हम लोग स्टार बनाएंगे। लेकिन वही अगर वो, जैसे आप ले लो कोई टेस्टी खाना, वो आप कैसे भी बनाओ वो आपको टेस्टी ही लगता है, तो उस केस में जो हमेशा टेस्टी आपको लगता है उसको एस सेड से भी बोलते हैं लोग, एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है। जो व्यक्ति बूढ़ा देखने में लग रहा है, सिर्फ उस दिन लग रहा है भाई तो आज थोड़ा बूढ़ा जैसा लग रहा है यार, तो उस केस में वो टेम्पोररी है, उसका परमानेंट नहीं है वो, तो उस केस में वो स्टार से बोल सकते हैं। लेकिन जो एग्जैक्टली में बूढ़े हैं तो वो तो उनका परमानेंट है, उसके लिए शेर भी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। ये ये होता है डिफरेंसेस। सेम चीज मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ बोलने के लिए उसको स्टार से भी और शेर से भी, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है। ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना कि सर आपने बताया था कि ये तो स्टार से यूज होता है फिर आप शेर से बोल रहे हो, तो मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि उसका मीनिंग वहां पे चेंजेस रहता है दोनों का। ठीक है। यस। अभी जैसे बोलना है एल एस्टिमिदो, अब कोई सही है उसको नॉर्मली बोलना है तो एस से बोल दिए, लेकिन सिर्फ बोल रहा है भाई तू आज ही सिर्फ लग रहा है वैसा सही जैसा, तो उसमें स्टार से भी यूज कर सकते हैं, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है। यस। और कोई डाउट अभी तक इसमें? आपको नो याद करने पे पूरे अच्छे से यूज करना आ जाएगा। ग्रांदे, गोर्दो, एरमोसो, लीशो, मुस्कुलोस, रूबियो। ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि सारे से स्टार के साथ जब भी आपको सेंटेंसेस में ऐड करना रहेगा, तो ये आपके लिए कॉन्फिडेंटली एक थोड़ा सा क्वालिटीज लाता है कि आपके पास लेवल बढ़ रहा है, अभी आप A2 में आ गए। तो A2 में एग्जैक्टली अभी तक हमने एडजेक्टिव्स नहीं सीखा था यूज करने के लिए, थोड़ा थोड़ा ही करते थे। ग्रांदे, आल्तो, bien। अभी यहाँ पे बहुत सारे एडजेक्टिव्स आज हमने सीखा है। दूरो, हार्ड, este trabajo es muy duro, this work is very hard, fresco, las frutas tan frescas, graso, fatty, jugoso, juicy। ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट, मैंने शायद यहाँ पे जितने भी है ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो भी आप याद करोगे वो आपको डेली लाइफ में ही यूज करने के लिए, और मतलब आप अगर यूज करना स्टार्ट कर दे डेली लाइफ में तो फिर नहीं भूलोगे, फिर आपको बार बार इसको याद करने की नीड नहीं पड़ेगी। जब आप सेंटेंसेस बनाओगे, ऑनेस्ट को ऑनेस्टो बोलते हैं, ग्रासियोसो बोलते हैं फनी को, प्रेसोसो बोलते हैं लेजी को। तो ये आपको अगर एक बार याद कर लिए, एक बार माइंड में आ गया, तो इस केस में जब भी आप ऐसे यूज करोगे तो आप एक बार सेंटेंस में जब यूज करना स्टार्ट कर दोगे तो फिर ये प्रैक्टिस में रहेगा आपके साथ। ठीक है। ओके, तो अभी तक कोई डाउट, कुछ कंसर्न? सर। ओके, muy bien। तो आज हमने एडजेक्टिव भी सीख लिया, द मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव एग्जैक्टली। लेट मी